गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे साथियों। मैं विश्वेंद्र पोद्दार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी एजुकेटर में पर फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत जो हमारी क्लासें चल रही है विशेष सरकारी नौकरी में सुपर फास्ट रिवीजन क्लासेज आपके लिए प्रारंभ की हैं। रीट, CTET, RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और कंपटीशन एग्जाम के लिए ये क्लासेज इंपॉर्टेंट होने वाली हैं आपकी। चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, NTPC, रेलवे, SSC, CGL, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। देखिए, संविधान संशोधनों को यहाँ पर पढ़ने वाले महत्वपूर्ण संविधान संशोधन आज का टॉपिक शुरुआत कर लेते हैं। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन अधिनियम यहाँ पर कवर करेंगे, जहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो पहला संविधान संशोधन की बात करें तो 1951 में भारत का प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ था। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भूमि सुधार और इसमें शामिल अन्य कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। इसके बाद अनुच्छेद 31, 31A और 31B जोड़े गए। प्रथम संविधान संशोधन भारत का कब हुआ था? 1951 में। और किसमें? भूमि सुधार और इसमें अन्य कानून शामिल किए गए। और ये कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इससे पहले भारतीय संविधान 8 अनुसूचियाँ थी, 9वीं को प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1952 में 2 या अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय का प्रावधान पेश किया गया। 7वें संविधान संशोधन 1952 के तहत ABCD राज्यों को समाप्त कर उन्हें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया है। यानी अब जो इससे पहले जो व्यवस्था थी वो ABCD आधार पर राज्यों का विभाजन था, लेकिन अब इसको भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे 7वें संविधान संशोधन 1952 के तहत। 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 गोवा दमन द्वीप को भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। तो गोवा और दमन द्वीप बाद में मुक्त हुए थे पुर्तगालियों से। तो 1962 में ये भारतीय संघ का क्षेत्र बनाए गए थे और वो भी केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत इनको शामिल किया गया। 13वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 इसमें नागालैंड राज्य के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान हेतु 371A को शामिल किया गया था। आर्टिकल 371A जोड़ा गया था नागालैंड को के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान करने हेतु। नेक्स्ट आता है आपका 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें पुडुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया था और ये भी केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के तहत पुडुचेरी भारतीय संघ में शामिल हुआ था। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भाग को संशोधित करने की संसद की शक्ति की पुष्टि की गई। ये मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने की संसद की शक्ति के बारे में बात की गई थी। इसमें राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया। 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 रियासतों की मान्यता वापस ले ली गई, उन्हें उनके प्रीवियस पर समाप्त कर दी गई। ये भी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, रियासतों के प्रीवियस कब समाप्त किए गए थे? 26वें संविधान संशोधन 1971 के तहत। 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 सिक्किम का संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया, उसे भारतीय संघ के सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया था और 10वीं अनुसूची भी शामिल की गई। 35वें संविधान संशोधन 1974 के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम सिक्किम को अब पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और 10वीं अनुसूची को इसमें से हटा दिया गया था। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 जिसे लघु संविधान कहा जाता है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। इसे भारतीय संविधान का मिनी संविधान भी इसको कहा जाता है, लघु संविधान। इसमें क्या है? प्रस्तावना में एकमात्र पहली बार 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ है, वो भी 42वें संविधान संशोधन के तहत हुआ था। नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया और नया भाग 4A जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य भी शामिल हुए थे और 4 नए निर्देशक तत्व जोड़े गए, अर्थात अनुच्छेद 39
अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43A, अनुच्छेद 48A। ये 4 नए अनुच्छेद मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किए गए थे 42वें संविधान संशोधन के तहत। अब आता 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। इसमें आंतरिक अशांति जो शब्द था उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया था। आंतरिक अशांति का जो शब्द था भारतीय प्रस्तावना उसको हटा दिया गया और सशस्त्र विद्रोह शब्द यहाँ पर शामिल किया गया। संपत्ति के अधिकारों, मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। अनुच्छेद 31 और इसे केवल कानूनी अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 301 के तहत। राष्ट्रपति केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, ये प्रावधान बीच में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 38 में धारा 2 जोड़ी गई, राज्य असमानता को न्यूनतम करेगा। भावना संविधान संशोधन अधिनियम 1950। बावनवें संविधान संशोधन के अंतर्गत दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की अयोग्यता और एक नई 10वीं अनुसूची को इसमें शामिल किया गया था। दल बदल पर रोक लगाई गई थी। 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। 61वें संविधान संशोधन 1989 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है। लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। ये किसके तहत की है? 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली नाम देकर विशेष दर्जा प्रदान किया गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, पंचायती राज संस्थाएं नया भाग 9 जिसे पंचायत कहा जाएगा, एक नई 11वीं अनुसूची भी इसमें शामिल की गई जिसमें 29 कार्यात्मक विषय होंगे जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत और भाग 9 जोड़ा गया। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, शहरी स्थानीय निकाय नगरपालिकाओं के नाम से एक नया भाग 9A जोड़ा गया और 18 कार्यात्मक मदों वाली एक नई 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001, इसी उद्देश्य से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के पुनर्समायोजन पर प्रतिबंध को अगले 25 वर्षों तक 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, अनुच्छेद 21A के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। निदेशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु में परिवर्तन किया गया। अनुच्छेद 51A के अंतर्गत एक नया मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था। 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003, 2001 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों के प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया। 89वां संविधान संशोधन 2003, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग को 2 अलग अलग निकायों में विभाजित कर दिया गया। 91वां संविधान संशोधन 2003 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, ये प्रावधान जोड़ा गया था 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत। 93वां संविधान संशोधन 2005, शैक्षणिक संस्थान में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011, सहकारी समितियों में संवैधानिक दर्जा और संरक्षण। 99वां संविधान संशोधन 2014, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग का गठन 99वें संविधान संशोधन 2014 के तहत हुआ। 2015 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने 4:1 बहुमत से कॉलेजियम प्रणाली को बरकरार रखा और NJAC का संवैधानिक करार कर दिया गया। सोवें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 भारत बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता LBS से संबंधित रहा। भूमि समझौता हुआ भारत बांग्लादेश के तहत। 2001 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2017, देश में 1 जुलाई 2017 वस्तु एवं सेवा कर लागू यानी GST को लागू किया गया था।
102वां संविधान संशोधन 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, ओबीसी आयोग संवैधानिक दर्जा। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 10% चार आरक्षण का प्रावधान किया गया। 104वां संविधान संशोधन 2020 लोकसभा राज्यसभा विधानसभा में SC ST के लिए सीटों के आरक्षण को बढ़ा दिया गया। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग SEBC की सूची तैयार करने की राज्य सरकारों की शक्ति को बहाल किया गया। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 यह लोकसभा राज्य विधानसभा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करता है, जिनमें अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल हैं। संविधान की मूल संरचना से संबंधित मामले गोरखनाथ मामला 1967, केशवानंद भारती 1973, मिनर्वा मिल्स विवाद 1980, IR कोहेलो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान की मूल संरचना के उल्लंघन करने वाले सभी कानून यहाँ तक कि 9वीं अनुसूची में शामिल कानून भी न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।